मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आज आपके सामने फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। वैक्सीनेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मैं ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ जितना हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन लगवाइए, बिकॉज वही एक समाधान है जो आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। अमेरिका से आ रही है, रशिया से आ रही है, इंडिया में भी इस समय 2 वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा कॉमन हैं जिनका कि नाम कोवैक्सीन और कोविशील्ड, प्लस रशियन वैक्सीन जिसका कि नाम स्पुतनिक। DRDO की तरफ से भी एक दवा लॉन्च हुई है जो पिछले साल से ट्रायल पे चल रही थी, जिसका कि 3 फेज ट्रायल हुआ है और उसका नाम है 2DG। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन प्लस ये जो दवा 2DG है, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले ये जान लीजिए, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, एक प्रोफाइलेक्टिक अप्रोच है, और 2DG एक थेरापेटिक अप्रोच है। कहने का मतलब क्या है, वैक्सीन आपको कोरोना वायरस से बचाएगी और अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है तो उसके इलाज में जो दवा आपकी सहायता करेगी वो है 2DG। तो अभी मौजूदा वैक्सीन जो हमारे पास हैं वो 3 वैक्सीन हैं। हम तीनों वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जो रशियन वैक्सीन है जिसका कि नाम है स्पुतनिक, के बारे में ये बोला गया है कि ये वैक्सीन लाइव कोरोना वायरस, जिसमें कि उस लाइव कोरोना वायरस के माइनर पार्टिकल्स को लिया गया है, यानी आपकी बॉडी में माइनर पार्टिकल्स जो कोरोना के हैं उसको छोड़ा जाएगा, प्लस फ्लू वायरस जो है उन दोनों को मिला के। अब जैसे ही ये माइनर पार्टिकल्स और फ्लू वायरस आपके बॉडी में जाएंगे, ये एंटीबॉडी बनाएंगे। 92% इसको बोला गया है कि ये अफेक्टिव है, और अभी तक अगर देखा जाए सब में तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव मानी गई है बाकी और वैक्सीन से। और दूसरा इसके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टोरेज का जो इसका टेम्परेचर है गया है, पर इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है दैट इज़ 2 to 8 डिग्री हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे भारत। फिर दूसरी वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, इंडिया में इसको सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड वैक्सीन। अब इस वैक्सीन की खासियत क्या है, ये चिंपांजी में जो फ्लू वायरस होता है उसके द्वारा निर्मित वैक्सीन है, यानी जो चिंपांजी का वायरस है वो इंसान की बॉडी में डाला जा रहा है, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तकरीबन 15 से 16 दिन में आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। 45 दिन का टाइम बोला गया था दोनों 2 वैक्सीन की डोजेज में, जो कि अब सरकार ने बढ़ा के तकरीबन 84 दिन का कर दिया है। तीसरी वैक्सीन है वैक्सीन। अब कोवैक्सीन ये बेसिकली एक मरे हुए कोरोना वायरस से बनी हुई है, यानी कोरोना वायरस को मार दिया गया है, उसके बाद इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो तीनों वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, जहाँ पे स्पुतनिक जो है वो बेसिकली आपके जिंदा वायरस के साथ बनी हुई है, कोवैक्सीन मरे हुए वायरस के साथ, और कोविशील्ड जो चिंपांजी में फ्लू पैदा करने वाला वायरस है उसके साथ बनी हुई है। ये तीनों के तीनों वैक्सीन बेसिकली किस काम क्या करती हैं, ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच देती हैं, यानी ये वायरस को आपकी बॉडी में अगर वो आता है उसको तुरंत के तुरंत ख़त्म कर देंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ एक फाइटिंग सेल्स हैं, तो ये आपकी बॉडी में वायरस को लगने नहीं देगी। चलिए, अब वायरस लग चुका है बॉडी में, अब क्या होगा, उसके लिए भी DRDO की तरफ से एक दवा सामने आई है जिसका कि नाम है 2DG। 2DG मीन्स 2-deoxy D-ग्लूकोज। बेसिकली देखिए, ये जो दवा है ये अभी नई दवा नहीं है, ये दवा बेसिकली कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए दी जाती थी। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल हम ग्लूकोज खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, हमने जो ग्लूकोज पानी में जनरली जो लेते हैं ग्लूकोन डी के फॉर्म में, वो होता है डी ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की संरचना को देखें, ग्लूकोज की संरचना में हमें मिलेगा OH ग्रुप, पर जब हम उसमें से अगर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं तो वो बन जाता है डीऑक्सी। अब ये ग्लूकोज की संरचना में OH लगा है, हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो वो बन गया डीऑक्सी। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे शरीर में एक सेल है, कोई भी सेल है, वो सेल किस तरीके से काम करती है, सेल को चाहिए एनर्जी,
एनर्जी उसके माइटोकॉन्ड्रिया से उसको एटीपी के फॉर्म्स में मिलेगी और ये ग्लूकोज ही है एनर्जी का सोर्स। यानी किसी भी सेल को काम करने के लिए, कि बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ग्लूकोज से। ठीक है, कि ग्लूकोज आएगा, वो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के होते हुए बॉडी को एटीपी देगा, उससे हमारी बॉडी की सेल्स चलेगी। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर कोरोना लगा। ठीक है, कोरोना बॉडी के अंदर गया, अब कोरोना भी मल्टीप्लाई होगा। अब कोरोना मल्टीप्लाई कैसे होगा? कि सेल में जाएगा, ठीक, सेल मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि सेल एनर्जी ले रही है, एनर्जी के थ्रू वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका, और कोरोना के सेल्स और कोरोना के वायरस जो है बॉडी में जिस तरह से सेल डिवाइड होगी उसी तरीके से कोरोना का वायरस भी शरीर में डिवाइड होते चलेगा। अब किसी बंदे ने जैसे ही जब उसको इन्फेक्शन लगा है और उसने ये 2DG लिया है, बेसिकली 2DG जैसे ही वो लेगा, होगा क्या? जो ग्लूकोज एनर्जी दे रहा था बेसिक फॉर्म में, अब हमने जैसे ही उसको 2DG दिया, ठीक, अब वो ग्लूकोज एनर्जी नहीं देगा। इट मीन्स कट ऑफ की हेल्प से। अब एनर्जी बनाने का प्रोसेस क्या है? कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारी एक एनर्जी की साइकिल्स होती हैं जिस तरह से एनर्जी बनती है। ठीक है, अब बॉडी ने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज लेने के बाद सेल्स मल्टीप्लाई हुई, नई सेल्स बनी। इन्फेक्शन जैसे लगता है कोरोना वायरस का, जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगा, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक, अब कोरोना वायरस जैसे ही लगता है, सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं तो ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही ग्लूकोज की डिमांड बढ़ती है, कोरोना वायरस का भी उसी के अकॉर्डिंग सेल डिवीज़न होने लगता है और वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। बस यहीं पर DRDO ने अपना काम किया कि उन्होंने इस जो ग्लूकोज मल्टीप्लाई चाहिए सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, उन्होंने उसी ग्लूकोज को कट करेगा। सो दिस इज अ थेरेपेटिक अप्रोच कि बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है, मौजूद है, पर वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा। वैक्सीन क्या कर रही हैं? जितनी भी वैक्सीन हैं वो एक प्रिवेंटिव अप्रोच दे रही हैं कि आपके बॉडी की एक प्रोफाइलेक्टिक अप्रोच है कि वो लगने नहीं दे रही। ये 2DG एक थेरेपेटिक अप्रोच है कि ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को होने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जहाँ पर आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है, ये 2-डिऑक्सी आपके ग्लूकोज को बनाने ही नहीं दे रहा। सिंपल, बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी, ग्लूकोज जब पहुंचेगा तो सेल्स मल्टीप्लाई होंगी, जब ग्लूकोज ही नहीं पहुंच रहा तो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। थेरेपेटिक अप्रोच, प्रिवेंटिव अप्रोच में आपकी वैक्सीनेशंस आती हैं और थेरेपेटिक अप्रोच में आपका 2DG आता है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वैक्सीनेशन लगवाइए। इफ़ एंड बट अगर आपको कोरोना हो गया है किसी को, तो उसके लिए अब DRDO की तरफ से हर हॉस्पिटल्स में ये 2DG के सैशे पहुंच रहे हैं। और ये किस फॉर्म में होता है? ये पाउडर फॉर्म में होता है। आपको पानी में इसको घोल के जिस तरह से ग्लूकोज लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका हमेशा ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब